हेलो दोस्तों, मैं आशीष केवट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल DSR जॉब अलर्ट पर। और मैं आपके लिए लाया हूं MP जेल प्रहरी के टॉप 25 क्वेश्चन। और दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर चाहें तो आप पूरे ऑप्शन के साथ और भी फैक्ट निकालने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, इन क्वेश्चन की ओर। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, खिज्र खान या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? गुलाम वंश का संस्थापक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। और दोस्तों, जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो वो हुई थी, बताइए दोस्तों कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। और जो गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। और दोस्तों, जो इनकी राजधानी थी दोस्तों, वो कौन सी थी? उनकी राजधानी वो थी दिल्ली दोस्तों। और भी अन्य जैसे आए थे, जैसे खिज्र का होगा, ये सैयद वंश का संस्थापक। और दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये तुगलक वंश के ये शासक थे दोस्तों। और जो तुगलक वंश के संस्थापक दोस्तों, वो कौन थे दोस्तों? तो गयासुद्दीन तुगलक थे। और जो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों, तो वो थे गयासुद्दीन खिलजी। और दोस्तों, आइए क्वेश्चन की ओर दोस्तों। रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? रक्त का पीएच मान 5.5, 7 या 4.2 या फिर 7.4 होता है दोस्तों। बताइए कितना होता है दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 7.4 दोस्तों। और दोस्तों, अगर देखा जाए जो पीएच 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 मान जो दोस्तों है, वो उस मतलब कि क्या मतलब, इससे क्या दर्शाया जाता है? अगर जो पीएच मान है, अगर पीएच मान 7 होता है दोस्तों, तो उदासीन होता है। और अगर 7 से कम पीएच मान होता है तो अम्लीय होता है। और 7 से ऊपर होता है तो वो क्षारीय होता है दोस्तों। और दोस्तों, और भी चीज़ों के अगर क्षारीय मान देखे जाएँ या फिर पीएच मान देखे जाएँ दोस्तों, बताइए क्या क्या होंगे? जिससे रक्त का हो गया 7.4 हो गया। और दुग्ध का क्या होता है दोस्तों? 6.4 से 6.6 तक होता है। और समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है दोस्तों। नींबू का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? नींबू के रस का पीएच मान तो 2.2 होता है। एल्कोहल का 2.4 होता है दोस्तों। और भी अन्य अन्य चीज़ें देखी जाएँ, या फिर मूत्र का कितना होता है दोस्तों? तो 6 होता है दोस्तों। और और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके पीएच मान इसी तरह से निकाले जाते हैं, अम्लीय और क्षारीय तरह से दोस्तों। और भी एक और चीज़ होती है दोस्तों, जो चेकिंग वगैरह होती है पुलिस की, वो दोस्तों वो क्या चेक करते हैं? वो मतलब कैसे चेक करते हैं कि किसने शराब पी है या नहीं पी है? तो दोस्तों, वो पीएच मान से ही चेक करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 24 के तहत इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? मतलब किसका विवरण है? बाल श्रम निषेध किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है, निजता के अधिकार का वर्णन किया गया है, या शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन किया गया दोस्तों? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों, बाल श्रम का निषेध किया गया है दोस्तों। और जो ये बाल श्रम का निषेध किया गया दोस्तों, और इसी के नीचे एक और अनुच्छेद आता है, ये अनुच्छेद 23 आता है दोस्तों, जिसमें किसका वर्णन किया गया है? जिसमें मानव दुर्व्यापार का वर्णन किया गया दोस्तों, जिसमें किसी भी व्यक्ति को मतलब खरीदा या बेचा नहीं जा सकता दोस्तों। और भी ऑप्शन देखे जाए दोस्तों, जो अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में है। और फिर दोस्तों, और जो शिक्षा संबंधी अधिकार है दोस्तों, तो किसमें? तो अनुच्छेद 29 और 30 में दोस्तों। और जो ये अनुच्छेद 29 और 30 हैं, इन्हें अल्पसंख्यकों का कानून भी कहा जाता है दोस्तों। और जैसे अनुच्छेद 32 हो गया, इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और ये कहा जाता है किसके अनुसार दोस्तों? तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार। क्योंकि भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो कई चीज़ों को कहा जाता है दोस्तों, जैसे प्रस्तावना हो गया। पर ये सबके अलग अलग मत होते हैं। तो ये भीमराव अंबेडकर के अनुसार ये सिर्फ अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का वो कहा गया दोस्तों, हृदय। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गुजरात में, असम में, उड़ीसा या कर्नाटक में? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा में दोस्तों। और जो कोणार्क मंदिर है दोस्तों, ये सूर्य जी का मंदिर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था दोस्तों। और ये किस वंश के शासक थे दोस्तों? तो ये गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था दोस्तों। और एक और जो अगर नरसिंह शब्द से लिया जाए दोस्तों, तो कांचीपुरम का जो कैलाश मंदिर है दोस्तों, किसने निर्माण करवाया था दोस्तों? तो वो करवाया था, वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था दोस्तों। और दोस्तों, अगर देखा जाए जो गुजरात में सोमनाथ मंदिर है दोस्तों, जिसको 1025 में जहाँ पर किसने किसने आगमन किया था दोस्तों? तो महमूद गजनवी ने किया आगमन किया था। और असम में कामरूप मंदिर है दोस्तों। और कर्नाटक में और भी अन्य जैसे मंदिर है, मामल्लपुरम हो गया तटपुरम में, मामल्लपुरम कर्नाटक में, या फिर मामल्लपुरम सॉरी तमिलनाडु में दोस्तों। और कोचीन तो केरल में स्थित है, वहाँ पर भी कई मंदिर है दोस्तों। और देखा जाए जो बनारस का मंदिर है दोस्तों, तो बनारस का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये गंगा नदी के तट पर है दोस्तों। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर।
मेरी 51 कविताएं संकलन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ये किसकी रचना है मेरी 51 कविताएं? रामविलास पासवान की, सरोजिनी नायडू की, अटल बिहारी वाजपेयी की या नरेंद्र मोदी की दोस्तों? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी की दोस्तों। और दोस्तों जो इनकी अन्य बहुत सारी रचनाएं दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की, जैसे क्या नाम से ये मेरे संसद के 3 दशक, और भी अन्य रचनाएं दोस्तों। जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं दोस्तों, ये कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे दोस्तों? तो ये कब से कब तक प्रधानमंत्री थे? तो ये बने थे 1998 से लेके ये 2004 तक बने थे दोस्तों। और फिर उसके बाद जो ये अगर कहा जाए, जो पूर्णतः जो कांग्रेस मुक्ति सरकार है, ये इनके द्वारा बनाई गई थी दोस्तों। ये मतलब एकमात्र ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे थे जो पूर्णतः कांग्रेस से अलग थे दोस्तों। और नहीं तो जो 1978 में सरकार बनी थी मोरारजी देसाई की, जो जनता दल की जो सरकार बनी थी दोस्तों, तो वो कांग्रेस से रिलेटेड थी दोस्तों। त्रिशंकु शंकु सरकार कहा जाता है दोस्तों, उस रूप से बनी हुई थी। लेकिन ये पूर्ण रूप से अलग है दोस्तों। अगर जो नरेंद्र मोदी ऑप्शन लिया जाए दोस्तों, तो ये नरेंद्र मोदी ऐसे एक प्रधानमंत्री हैं जो इन्होंने स्वतंत्रता के बाद जन्म लिया हो दोस्तों, और ये पहले प्रधानमंत्री हैं। और फिर और भी ऑप्शन देखा जाए, जो सरोजिनी नायडू है दोस्तों, तो अगर ये कौन है दोस्तों? तो ये प्रथम प्रथम जो अपने कहा जाए राज्यपाल पूरे भारत की, ये प्रथम महिला राज्यपाल है दोस्तों। और रामविलास पासवान है दोस्तों, ये अभी हमारे खाद्य मंत्री हैं दोस्तों। और इनकी एक पार्टी का नाम भी है दोस्तों, वो लोक जनशक्ति पार्टी दोस्तों। आइए दोस्तों अगले अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 जनवरी, 12 फरवरी या 15 जनवरी या 15 फरवरी दोस्तों? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 12 जनवरी, ऑप्शन ए दोस्तों। और अगर देखा जाए जो राष्ट्रीय युवा दिवस है दोस्तों, वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और अन्य अन्य और भी चीज़ें देखी जाए जो दोस्तों, जो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय कौशल युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वो मनाया जाता है दोस्तों 15 जुलाई को। और जो अगर देखा जाए दोस्तों अन्य ऑप्शन भी आइए देखते हैं। जो 12 फरवरी दोस्तों, तो 12 फरवरी से फरवरी ना लेकर हम मई मई देखते हैं दोस्तों। 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और 15 जनवरी को तो राष्ट्रीय राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और 15 फरवरी ना लेकर 14 फरवरी लें दोस्तों, तो वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और भी आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। रामविलास पासवान किस पार्टी के अध्यक्ष हैं दोस्तों? मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया दोस्तों आपको, ये किस पार्टी के अध्यक्ष हैं दोस्तों? लोक जनशक्ति पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोक जनशक्ति पार्टी दोस्तों। और जो इसका जो लोगो है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों? तो बंगला बंगला इनका एक लोगो है दोस्तों। और अन्य जैसे पार्टियां दोस्तों, जैसे दिल्ली में जो केजरीवाल जी की सरकार है दोस्तों, तो वो आम आदमी पार्टी का जो लोगो है वो क्या दोस्तों? तो वो है झाड़ू। और भी जैसे एनसीपी है, एनसीपी की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो शरद पवार ने की थी दोस्तों। और जो एक नेशनल कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है दोस्तों, और एक नेशनलिस्ट पार्टी है जिसे एनसीपी कहा जाता है दोस्तों, तो उसके अध्यक्ष हैं शरद पवार। और दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है दोस्तों? अप्सरा, एकतारा, स्वरूप या भरत? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा अप्सरा दोस्तों। जो अप्सरा है ये दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है, तो दोस्तों ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। और दोस्तों अगर अगर इसी परमाणु रिएक्टर से समझा जाए दोस्तों, तो विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर दोस्तों किसने बनवाया था दोस्तों? तो बना था एनरिको फर्मी ने बनवाया था दोस्तों 1942 में शिकागो विश्वविद्यालय में दोस्तों। और अगर देखा जाए जो विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर है दोस्तों, वो किसने बनाया है अभी हाल ही में? तो बनाया है रूस ने बनाया दोस्तों। और जो रूस में अगर देखा जाए करंट अफेयर से एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन, एक अभी क्या नाम से विधेयक लाया गया है दोस्तों, जिसके अनुसार वो 2036 तक वहां के राष्ट्रपति रहेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का जो पहला गुप्त शासक है वो दोस्तों वो कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त वन, घटोत्कच या कुमारगुप्त प्रथम दोस्तों? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो गुप्त वंश का जो प्रथम शासक है या इसका संस्थापक वो श्रीगुप्त था दोस्तों। और दोस्तों अगर कहा जाए जो गुप्त वंश का जो वास्तविक वास्तविक जो संस्थापक है, बताइए दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो चंद्रगुप्त हो जाएगा दोस्तों अगर वास्तविक संस्थापक बोला जाए। लेकिन अगर प्रथम संस्थापक है दोस्तों तो वो श्रीगुप्त ही होगा दोस्तों। और जो गुप्त वंश में जो अगर देखा जाए जो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है दोस्तों, वो गुप्त काल को कहा जाता है दोस्तों। और अधिक मात्रा में सोने के सिक्के भी गुप्त काल में दोस्तों छपवाए गए थे।
और गुप्त वंश के अन्य कई मतलब बड़े महान शासक हुए हैं दोस्तों। और आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सर्वाधिक जो मूंगफली है वो किस जिले में उत्पादित होती है दोस्तों? बैतूल में, खंडवा में, बड़वानी में या खरगोन में? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये खरगोन में दोस्तों। और ये अगर कहा जाए जो महाराष्ट्र का निकटतम जो जितना भी क्षेत्र महाराष्ट्र और गुजरात का दोस्तों, वहाँ पर मूंगफली और क्या नाम से कपास सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। और ये सब ये मध्य प्रदेश के अन्य कई जिले हैं दोस्तों। और जो खंडवा है, खंडवा में सबसे ज़्यादा जो अगर कहा जाए जो अफीम वगैरह होता है दोस्तों, खंडवा में सबसे ज़्यादा होता है। और बैतूल बैतूल अगर देखा जाए दोस्तों, जो बैतूल के निकट से एक ताप्ती नदी निकलती है दोस्तों। और दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, रविन्द्रनाथ टैगोर या गोपाल कृष्ण गोखले? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा दादा भाई नौरोजी दोस्तों। और इन्होंने जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया था दोस्तों, वो कब किया था? तो वो किया था 1868 में किया था दोस्तों। और ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय आय दोस्तों, तो क्या निकालते कैसे हैं? तो राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय दोस्तों ये नेशनल इनकम होती है जो दोस्तों, जो देश में या विदेश में कहीं पर भी रह रहे लोगों जो भारतीय हों उनके द्वारा कमाई गई जो टोटल आय होती है दोस्तों, वो होती है राष्ट्रीय आय। और अगर देखा जाए जो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं दोस्तों? तो वो कैसे निकालते हैं दोस्तों बताइए? तो वो निकालते हैं कि अगर पूरे देश की जनसंख्या में अगर अगर जो अगर कहा जाए जो राष्ट्रीय आय में पूरे देश की जनसंख्या से भाग देते हैं दोस्तों, तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। और जो प्रति व्यक्ति आय दोस्तों कैसे निकालते हैं? तो ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय दोस्तों किस राज्य की है? तो वो है गोवा की। और सबसे कम है दोस्तों वो है बिहार की। और दोस्तों जो महात्मा गांधी हैं, ये तो हमारे राष्ट्रपिता कहे जाते हैं दोस्तों। और राष्ट्रपिता क्यों कहे जाते हैं दोस्तों? तो इनको ये क्या नाम से सुभाष चंद्र बोस जी ने रंगून रेड्डी से पुकारा था दोस्तों 1944 में, ये इनको पुकारा गया था। और जो बापू है इनका अन्य नाम वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और जो महात्मा है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने रखा था दोस्तों। और इसी बदले में महात्मा गांधी ने एक और उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो उपाधि दी गई थी वो कौन सी थी दोस्तों? और जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये 1905 से संबंधित है दोस्तों। ये सुरेंद्र नाथ हो गए और क्या नाम से गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, जो 1905 में वो हुआ था, जो बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों। और भी कई ऐसे जो क्रांतिकारी थे दोस्तों वो जुड़े हुए थे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगर देखा जाए जो बंग भंग आंदोलन हुआ था वो 1905 में ही हुआ था दोस्तों। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं क्यों? इसका कारण क्या है दोस्तों? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण दोस्तों? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? और इसके ऑप्शन तो बहुत ही प्यारे हैं दोस्तों। आप वैसे ही अगर शब्द से रिलेट करें तो दोस्तों आप पकड़ सकते हैं। जो दैनिक गति होती है वो एक दिन में होती है, यानी दैनिक गति या वार्षिक गति, छमाही गति या तिमाही गति दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों, दैनिक गति। और जो दैनिक गति होती है दोस्तों, अगर देखा जाए, अगर इसको घूर्णन गति भी कहा जाता है, क्योंकि जो घूर्णन गति होती है पृथ्वी सूर्य के तो चक्कर लगाती है दोस्तों, लेकिन वो अपने अक्ष पर भी घूम रही होती है। और जब अपने अक्ष पर घूम रही होती है तो उसी कारण उसमें दिन या रात होते हैं दोस्तों। और अगर देखा जाए जो ऋतु परिवर्तन होता है दोस्तों, तो वो किस कारण होता है दोस्तों? वो होता है परिक्रमण के कारण। जो पूरा एक एक साल का जो प्रोसीजर होता है दोस्तों, उसका 365 दिन 6 घंटे का, उसमें ऋतु परिवर्तन होता है। और जो ऋतु परिवर्तन होता है दोस्तों उसके दो कारण, एक तो परिक्रमण हो गया और दूसरा हो गया उसका 23.5 डिग्री झुकाव होने के कारण दोस्तों। और देखा जाए जो ये झुकाव है दोस्तों, अगर झुकाव से लिया जाए, जो जो लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है दोस्तों, जो अत्यधिक लेटा हुआ ग्रह किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है अरुण ग्रह को। क्यों? क्योंकि इसका झुकाव सबसे अधिक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 24 खंबा मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश का एक मंदिर है दोस्तों। बताइए दोस्तों ये 24 खंबा मंदिर कहाँ पर स्थित है? इंदौर में, देवास में, धार में या उज्जैन में? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा उज्जैन में दोस्तों। उज्जैन उज्जैन अगर जो कहा जाए दोस्तों, ये यहाँ पर भी मंदिर काफी बने हुए हैं दोस्तों। और यहाँ पर एक एक और मंदिर जो महाकाल जी का मंदिर है दोस्तों। और यहाँ पर कुंभ कुंभ का मेला लगता है दोस्तों। और कुंभ का जो मेला है वो भारत में केवल 4 जगह ही लगता है दोस्तों। कहाँ कहाँ पर बताइए दोस्तों? नासिक में, उज्जैन में, इलाहाबाद में। और दोस्तों बताइए कहाँ पर लगते हैं दोस्तों? बताइए देहरादून। और फोर्थ ऑप्शन आप बताएंगे दोस्तों कि कहाँ पर लगता है दोस्तों।
और जो इंदौर लिया जाए तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसके बारे में मैंने अभी बताया है। और जो देवास है दोस्तों, देवास ये इंदौर के निकट ही स्थित है। और जो दोस्तों जो धार है, वहाँ पर एक धार का किला स्थित है जो विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है दोस्तों? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो जो वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, कितने वर्ष का होता है? तो होता है 5 वर्ष का, ऑप्शन सी होता है दोस्तों। और जो वित्त आयोग होता है दोस्तों, जो वित्त आयोग की कहा जाए तो उसका गठन कब किया गया था दोस्तों? तो किया गया था 1951 को। और जो भारत के पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, तो वो कौन थे दोस्तों? तो केसी नियोगी थे। और इनको कब बनाया गया था दोस्तों? 1951 में बनाया गया था। और कहा जाए तो अभी वर्तमान में जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, वो कौन है? तो वो है एन के सिंह दोस्तों। और कुछ समय पहले, इनसे पहले कौन से थे दोस्तों? तो वो कौन थे दोस्तों? तो वाई वी रेड्डी थे दोस्तों। और आप इसी तरह रिलेट करते रहिए दोस्तों, और क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन है जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? मैडम क्यूरी को, अमर्त्य सेन को, मलाला यूसुफजई को, या फिर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन को? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो होगा मैडम क्यूरी को दोस्तों। और जो मैडम क्यूरी है, जो मैडम क्यूरी को कब नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो एक बार 1903 में मिला था दोस्तों, रेडियम की खोज के लिए। और एक बार 1911 में भी मिला था दोस्तों, और ये रेडियो धर्मिता की खोज के लिए दोस्तों। और अगर अन्य ऑप्शन देखे जाए, जो अमर्त्य सेन है, ये भारतीय हैं दोस्तों, इनको 1998 में मिला था दोस्तों। ये मिला था अर्थशास्त्र के लिए दोस्तों। और अर्थशास्त्र के अंदर भी किस क्षेत्र में मिला था दोस्तों? तो मिला था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों। और मलाला यूसुफजई, इनको आप जानते ही होंगे, ये पाकिस्तानी राइटर है दोस्तों। और इनको 2014 में ये जो हमारे भारतीय एक, अगर देखा जाए, उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और उनको राइटिंग के क्षेत्र में यानी साहित्य का क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। और सीवी रमन को ये 1930 में मिला था दोस्तों, और ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण मिला था दोस्तों, यानी रमन प्रभाव के लिए। और दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जो नागदा पुरातात्विक स्थल है दोस्तों, किस जिले में स्थित है? मंदसौर में, रतलाम में, उज्जैन में या धार में? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नागदा जो पुरातात्विक स्थल है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के, ये उज्जैन में स्थित है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दोस्तों। और दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की ओर। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन को बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया जाए, मतलब अगर इसका मतलब सही से देखा जाए, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इन्होंने बिजली की छड़ के आविष्कार करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया था दोस्तों? मतलब नदी में तैरने के लिए, या फिर घुड़सवारी करने के लिए, पतंग उड़ाने में, या फिर पियानो पर अभ्यास करने में दोस्तों? बताइए दोस्तों इसका जो सही आंसर है, उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली की छड़ के आविष्कार करने के लिए पतंग उड़ाने में, मतलब उन्होंने ट्राई किया, कि जिससे उन्हें पता चला कि ऐसा भी कुछ बिजली की छड़ से ऐसा कुछ होता है। और दोस्तों अगर कहा जाए, जो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्होंने खोजा था, जो बड़ी बड़ी जो मीनारें होती हैं या बिल्डिंग होती हैं, उनको प्रभावित करने के लिए जो बिजली जो गिरती है ना दोस्तों, तो उसके लिए एक तांबे की एक प्लेट लगाई जाती है दोस्तों, वो छत के ऊपर, जिससे वो बिजली से बच जाते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की जो पंचवर्षीय योजना है, वो किस देश से प्रेरित है दोस्तों? अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस से या कनाडा से? बताइए दोस्तों जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, वो कहाँ से ली गई थी दोस्तों? तो ली गई थी, बताइए दोस्तों इसका सही आंसर होगा रूस। अगर जो देखा जाए, जो ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश है दोस्तों। और जो अगर अर्थव्यवस्था ही देखी जाए दोस्तों, जो भारत ने अर्थव्यवस्था कौन सी अपनाई है, तो वो अपनाई है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है दोस्तों। रूस ने समाजवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों, और जो चीन ने साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाई है दोस्तों। और अगर देखा जाए तो अन्य अन्य कई बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे दोस्तों अमेरिका की हो गई, ब्रिटेन की हो गई, और कनाडा की हो गई। और दोस्तों अगर कनाडा से लिया जाए, तो हमारे भारत के संविधान में दोस्तों, यहाँ से संघात्मक शक्ति ली गई दोस्तों। और जो ब्रिटेन से तो काफी संविधान का अंग लिया गया, जैसे दोस्तों राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, हमारा संसदीय ढांचा हो गया दोस्तों। और अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। और जो अगर कहा जाए, जो न्यायालय की अन्य शक्तियां दोस्तों, वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और जो माहेश्वर का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा?
अवंती, माहिष्मति, उज्जैन या कौशल। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो है माहिष्मति दोस्तों। और अगर देखा जाए अन्य ऑप्शन देखे जाए दोस्तों, जो अवंती है वो उज्जैन में स्थित है, और ये जो उज्जैन है इसका मतलब कहा जाए तो प्राचीन नाम अवंती है दोस्तों। और कौशल की राजधानी क्या है दोस्तों? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। और ये कब की बात है दोस्तों? तो ये जब मगध वंश हुआ करता था दोस्तों, ये जब की बात है, यानी गुप्त काल से भी पहले की बात है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? बताइए दोस्तों। रतौंधी, पायरिया, क्वाशियोरकर या रिकेट्स। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग है दोस्तों वो है क्वाशियोरकर दोस्तों। और जो क्वाशियोरकर रोग है दोस्तों वो किस में होता है? तो बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाता है प्रोटीन की कमी से दोस्तों। क्वाशियोरकर हो गया, या फिर अगर देखा जाए तो प्रोटीन की कमी से एक और रोग होता है दोस्तों, वो मराशमस होता है। और ये सब ये अगर देखा जाए तो प्रोटीन को, या जो उनका विकसित विकसित होने वाला जो तंत्र होता है उनमें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है दोस्तों। और जो रतौंधी होता है दोस्तों वो किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। जो पायरिया होता है विटामिन सी की कमी से होता है। तो ये दोस्तों दांत एवं मसूड़े को प्रभावित करता है। जो रिकेट्स होता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है। और अगर देखा जाए जो रिकेट्स तो बच्चों में होता है दोस्तों, जो ऑस्टियोमलेसिया होता है वो वयस्क वयस्क में या वृद्ध व्यक्ति में होता है दोस्तों। और देखा जाए जो गाउट बीमारी है वो भी ऐसे जोड़ों से ही संबंधित है दोस्तों। और ये भी विटामिन डी की कमी से ही होता है दोस्तों। और आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? नरसिंह वर्मन, कृष्णदेवराय, हरिहर बुक्का एवं जयसिंह दोस्तों। इस क्वेश्चन से दोस्तों हम बहुत सारे ऑप्शन मतलब बहुत सारे फैक्ट निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो हरिहर एवं बुक्का ने की थी दोस्तों। और जो हरिहर बुक्का थे ये संगम वंश के शासक थे दोस्तों। और अगर कहा जाए तो ये संगम वंश के संस्थापक भी थे दोस्तों। और इन्होंने 1336 में संगम वंश की स्थापना की, और विजयनगर की भी साथ में स्थापना की दोस्तों। और जो हरिहर बुक्का थे दोस्तों ये इनके पिता का नाम ही संगम संगम था दोस्तों। और इन्होंने अपने पिता के नाम पर ही संगम वंश की स्थापना की थी दोस्तों। और अगर कहा जाए तो इन्होंने जो विजयनगर की स्थापना की थी दोस्तों वो किसके कार्यकाल में, यानी दिल्ली पे किसका शासन था दोस्तों? तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल था दोस्तों। और जो कृष्ण देवराय है दोस्तों, और ये अगर देखा जाए तो ये किस किस वंश के शासक थे दोस्तों? बताइए दोस्तों इसका इसका ऑप्शन आप बताइए दोस्तों, इसमें क्या हो सकता है, मतलब इसके इफेक्ट क्या निकल सकते हैं? और कहा जाए जो बाबर बाबर ने इनके बारे में अपने बाबरनामा में एक कहा भी, ये शब्द भी कहा है कि ये पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक है दोस्तों कृष्ण देव राय। और नरसिंह वर्मन जो कि वर्मन वंश से संबंधित है दोस्तों। और जयसिंह जो कि जयपुर से संबंधित है दोस्तों। और अगर देखा जाए जो सबसे पहले जो संगम वंश विजयनगर पर कौन कौन से शासकों ने शासन किया दोस्तों? तो संगम वंश के बाद दोस्तों सालू वंश के बाद तुलु वंश ने। अगर देखा जाए दोस्तों जो कृष्ण देवराय है वो